एक बार फिर से स्वागत है आपका ऑलमाइटी रुपी पे। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे हम सिर्फ 10,000 रुपये की एसआईपी करके हर महीने सिर्फ 10,000 रुपये लगा के एक अच्छा खासा कॉपस क्रिएट कर सकते हैं, जो कि आने वाले टाइम पे हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाएगा। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 10,000 रुपये अगर हम रेगुलरली इन्वेस्ट कर रहे हैं और सही जगह अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं और हमारी रिस्क एपेटाइट भी उस हिसाब से है, तो हम एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही बड़ा कॉपस बना सकते हैं। इसमें कुछ चीज़ें जो हमें हमेशा याद रखनी है वो है कि हमारी रिस्क एपेटाइट हाई होनी चाहिए। अगर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं और अगर हम इतना बड़ा कॉपस बनाना चाहते हैं, 15 करोड़ का कॉपस अगर हम देख रहे हैं, तो हमारी रिस्क एपेटाइट हाई होनी चाहिए। बिना उसके हम यहाँ पे कोई भी रिजल्ट अचीव नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, हम जो भी पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमको अपने ऊपर इतना कंट्रोल रखना है कि ये ज़रूरत पड़ने में हम उस पैसे को ना निकालें। इमरजेंसी फंड हम अपना अलग बना के रखें, कुछ पैसा हम अलग अपना लिक्विड रखें, वो हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अलग होना चाहिए। हमें इस पैसे को नहीं छेड़ना है। अगर हम 25 साल का होराइजन ले रहे हैं, तो आने वाले 25 साल तक का हमें इस पैसे से बीच में ना पैसा विड्रॉ करना है, ना हमें अपनी एसआईपी को रोकना है। तो हमें अपने ऊपर काफ़ी कंट्रोल करके चलना है, क्योंकि ये जो पैसा है ये ओपन एंडेड फंड्स में लगा हुआ है। हम चाहे तो इसको कभी भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अपने ऊपर ये कंट्रोल रखना है कि हम इस पैसे को ना छेड़ें। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम 10,000 रुपये महीने इन्वेस्ट करके इतना बड़ा कॉपस बना सकते हैं। तो हमारा मंथली इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, यानी हर महीने हम 10,000 रुपये इन्वेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं स्टेप अप एसआईपी की, जिसमें हमने 10% का स्टेप अप कंसिडर किया। अब स्टेप अप एसआईपी होती क्या है? इसका मतलब है कि शुरुआत आपने 10,000 रुपये महीने से करी है और हर एक साल कंप्लीट होने पे आप अपने इस एसआईपी अमाउंट को, जो हर महीने आप इन्वेस्ट कर रहे हो, उसको 10% से इंक्रीज़ कर दोगे। यानी पहले साल आप 10,000 रुपये 12 महीने तक इन्वेस्ट किए, इसके बाद अगले साल से आप 11,000 इन्वेस्ट कर रहे हो, यानी 10% से आपने इंक्रीज़ कर लिया अपना एसआईपी अमाउंट। अब 10% इंक्रीज़ करना कोई उतना बड़ा काम नहीं होता है। आप अगर सैलरीड हो, आपको इंक्रीमेंट मिलेगा, बोनसेस मिलेंगे। अगर आपका बिजनेस है, बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, आप अपना आईटीआर भी देखोगे कंटिन्यूसली अगर इंक्रीज़ हो रहा है, तो ये 10% इंक्रीज़ करना अचीवेबल होता है। यानी आप अगर 1,000 रुपये दूसरे साल से डाल रहे हो, उसके बाद थोड़ा सा और अमाउंट अगर हर साल बढ़ रहा है, तो ये स्लोली आपका अमाउंट जो है एसआईपी का इंक्रीज़ हो रहा है, और वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो 10% इंक्रीज़ कर करके आप इन्वेस्ट कर रहे हो, और 25 साल में एक अच्छा खासा कॉपस आपको बनता हुआ दिख जाएगा। अब जो टेन्योर हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं वो है हमारी 25 साल की। अब 25 साल के लिए हम यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं। हमारी एक बहुत ही लंबी टेन्योर है, और इसीलिए मैंने कहा जब इतनी लंबी टेन्योर में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, हमारी रिस्क एपेटाइट हाई है, हम उतनी रिस्क ले सकते हैं, हाई रिस्क फंड्स में पैसा लगा सकते हैं, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। 25 साल बहुत ही अच्छा टेन्योर होता है इक्विटीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और आपको बहुत ही बेहतरीन कॉपस बन के मिलेगा। और पास्ट में भी जिन लोगों ने करा है, जो अपने इस कंसिस्टेंसी को मेनटेन रखे, उनने इस तरह का पैसा बनाया है। एक्सपेक्टेड रिटर्न की बात करें तो हम यहाँ पे एक्सपेक्टेड रिटर्न 22% का एज्यूम कर रहे हैं, और जब हम 22% एज्यूम करते हैं तो हमारा 15 करोड़ का कॉपस बनता है। अब हमने 25 साल की ड्यूरेशन में इन्वेस्ट किया था 1.18 करोड़, और हमारा टोटल कॉपस वैल्यू बन चुका है 15.52 करोड़। यानी हमने सिर्फ छोटा छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करा, और आने वाले टाइम पे हमें 15 करोड़ का कॉपस मिल गया। अब आइए बात करते हैं कि 22% रिटर्न, जो कि देखने में काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, उसको हम कैसे अचीव कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे दो कैटेगरी के फंड्स को कंसिडर करेंगे, जिसमें हम 5-5 हज़ार रुपये की एसआईपी लगा सकते हैं। ये मेरे कंसिडर करे हुए फंड्स हैं। आप अपने हिसाब से कोई और सिमिलर कैटेगरी के फंड्स को कंसिडर कर सकते हैं, या अगर आपको कोई और फंड सही लगता है जो इस तरह के रिटर्न दे सकता है, तो आप उसमें भी पैसा लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से जो पहला फंड जो हमें इस तरह के रिटर्न दे सकता है, वो तो स्मॉल कैप कैटेगरी का है। और स्मॉल कैप कैटेगरी में मैं यहाँ पर निपॉन इंडिया स्मॉल कैप के रिटर्न्स को देख रहा हूँ, क्योंकि निपॉन इंडिया स्मॉल कैप एक ऐसा फंड है जो कि बहुत पुराना है। तो हम यहाँ पे उसके एसआईपी कैलकुलेटर पे जाएंगे, और अब इसमें हम यहाँ पे डेट सेलेक्ट करेंगे कि आखिर हम कितना पहले तक का जा सकते हैं। अब हमें जैसे दिख रहा है यहाँ पे 2010 से ये फंड मौजूद है। 2010 सितंबर से आज की डेट तक का अगर हम देखें, तो इस फंड ने हमें 26% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है। तो इस फंड से हम 26% की एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं कि एक लॉन्ग टेन्योर में हमें ये 26% के रिटर्न्स दे रहे हैं। हमारा एजम्पशन 22% का था। दूसरा फंड है हमारा मोतीलाल ओसवाल का नैस्डैक 100 फंड। अब नैस्डैक फंड ऑफ फंड में भी इन्वेस्ट कर सकते हो अगर चाहो तो, या उसके ईटीएफ में भी कर सकते हो, तो वो आपकी चॉइस है। मैं नैस्डैक 100 एज एन इंडेक्स यहाँ पे कंसिडर कर रहा हूँ। इन्वेस्ट करने के तरीके बहुत सारे हैं। तो आइए देखते हैं इस फंड ने आखिर कैसे रिटर्न्स बनाए हैं। तो अगर हम इसके रिटर्न्स देखें,
तो एसआईपी के फॉर्म में इसने लास्ट 10 ईयर्स में हमको 20.37% का एनुअलाइज रिटर्न दिया है। और वहीं पे अगर हम कैलकुलेटर के थ्रू अगर इसके कैलकुलेट करें कि जब से ये फ़ंड आया था तब से इसने किससे रिटर्न्स दिए हैं, तो 2011 में ये फ़ंड लॉन्च हुआ था, हम 1 अगस्त से ही कंसिडर कर लेते हैं। इस फंड के 21.12 रिटर्न्स हैं 1 अगस्त 2011 से। एसआईपी रिटर्न्स की मैं बात कर रहा हूँ, यानी हर महीने 10,000 आप इन्वेस्ट करते चले जा रहे हो। तो एक लंबे टेन्योर में 21% का यहाँ पे आपको रिटर्न्स मिल सकता है, जो इस फंड ने ऑलरेडी पास्ट में दिया है। और अगर हमारी एक्सपेक्टेशन ये है कि जो टेक जायंट्स हैं ग्लोबली वो अच्छा परफॉर्म करेंगे, तो हमें सिमिलर रिटर्न्स देखने को फ्यूचर में भी मिल सकते हैं। तो ये दो फंड में अगर मैं 5-5 हज़ार रुपये लगा रहा हूँ तो और मुझे 22% की अगर एक्सपेक्टेशन है तो मैं ईजिली 15 करोड़ रुपए बना सकता हूँ। अब मान लीजिए अगर मुझे ये 22% रिटर्न नहीं आया तो मुझे क्या होगा। मान लीजिए मुझे यहाँ पे सिर्फ 19% का रिटर्न आया है, स्मॉल कैप है, ज़्यादा रिटर्न्स देगी। दूसरी मेरी जो है नैस्डैक 100 इंडेक्स है, टेक ओरिएंटेड इंडेक्स है, तो वो भी मुझे रिटर्न्स देगी, क्योंकि टेक्नोलॉजी जो है वो कंटिन्यूसली इवॉल्व ही करती रहेगी, तो वहाँ पे हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। तो हमारी दोनों में अगर हमने 5,000 डाला तो ऑन एन एवरेज अगर हमको 19% रिटर्न भी आता है तो भी हम बहुत ईजिली 10 करोड़ का कॉर्पस बना सकते हैं। तो अगर हम स्टेप अप एसआईपी को फॉलो करते हैं, 10,000 रुपये की एसआईपी है, एवरी ईयर हम 10% से इंक्रीज़ कर रहे हैं, एक्सपेक्टेड रिटर्न हमारा अगर 22% का है तो हम 15 करोड़ की कॉर्पस पे खड़े होंगे 25 साल बाद। और अगर हम 19% का एजम्पशन लेके चल रहे हैं एसआईपी रिटर्न्स में, तो हमारा 25 साल बाद 10 करोड़ का कॉर्पस रेडी होगा। अब इसको मैं एज अ रिटायरमेंट कॉर्पस भी देख सकता हूँ, क्योंकि अगर मेरी एज 25 साल है, 30 साल है, 35 साल है, तो मेरे रिटायरमेंट के लिए एक बहुत ही अच्छा कॉर्पस यहाँ पे रेडी है। अब उससे मैं जब रिटायर हो जाऊँ तो सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान के थ्रू मैं उस पैसे को विड्रॉ कर सकता हूँ अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो मेरी चॉइस है। लेकिन मुझे बीच में इस फंड को नहीं छेड़ना है, ना एसआईपी को छेड़ना है, मुझे इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है, किसी भी तरह का बीच में विड्रॉल नहीं करना है, तभी मुझे इस तरह के रिटर्न्स मिल पाएंगे। क्योंकि अगर मैंने ये सोचा कि मैं अभी विड्रॉल कर लेता हूँ, बाद में अगले महीने जब मेरी सैलरी आएगी तो मैं उसमें वापस से टॉपअप कर लूँगा, तो वो नहीं होता है। आपको कुछ ऐसे अर्जेंट सिचुएशंस मिलेंगी, ऐसी इमरजेंसीज मिलेंगी जहाँ पे आप वो दोबारा से इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे, तो वो पैसा आपका कभी मिस नहीं होना चाहिए, ये हमेशा ध्यान रखिए, और आप एक बढ़िया कॉर्पस क्रिएट कर सकते हो। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू।